लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था बर्नौली थ्योरम, है ना। बर्नौली थ्योरम की पहली और दूसरी एप्लीकेशन करा दी थी, जिसमें मैंने आपको कराया था पहली एप्लीकेशन के अंदर क्या कराया था, वो वेंचुरी मीटर, और दूसरी एप्लीकेशन के अंदर मैंने कराया था टॉरिसेली इक्विवेलेंट। समझ में आ गया होगा, आसान था। ठीक है, आज जो तीसरी एप्लीकेशन कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ डायग्राम से, ठीक है, डायग्राम के ऊपर कराएंगे। ठीक है, जो पहली तीसरी एप्लीकेशन आज की वो है आपका ऑटोमाइजर, एप्लीकेशन नंबर 3 ऑटोमाइजर। बड़ा स्टैंडर्ड लग रहा होगा, बहुत खतरनाक नाम से ऐसा लग रहा होगा कुछ अलग चीज आ गई, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है। ठीक है, देखिए हाँ, ज्वाइन कर ले, वही 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 लिंक है, ज्वाइन कर ले। हाँ हाँ, ज्वाइन कर ले, आ जा, ज्वाइन कर ले उसी लिंक पे। देखिए भैया, ऑटोमाइजर सिंपल सा प्रिंसिपल है कि द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस हायर टू लोअर प्रेशर। यही बर्नौली थ्योरम भी कहती है, कि बर्नौली थ्योरम कहती है कि भैया लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी हाई प्रेशर एनर्जी से लो प्रेशर एनर्जी की तरफ लिक्विड का फ्लो होता है, याद है। ठीक है, यहां पर भी वही है, द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, ऑटोमाइजर नॉर्मल से एक डिवाइस, भाई अभी कोई मत कर, कॉपी सुन ले। ठीक है भाई, ये इस तरह की पाइप होती है। ठीक है, ये है कुछ, ठीक है, ये पाइप है आपकी। ठीक है, और इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा पड़ा है, ध्यान दीजिएगा भैया, लिखने का टाइम मिलेगा भी, 2 मिनट में लिख लेना आप। ठीक, यहां पर एक बॉल लगा होता है, वॉल 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 वॉल, जो इधर की तरफ ओपन हो सकती है और इधर की तरफ क्या होगी, क्लोज। ठीक है, और एक बॉल यहां पे लगा होता है जो इधर की तरफ ओपन हो सकती है और इधर की तरफ क्लोज। ध्यान दीजिए भैया, यहां पर इसके अंदर क्या भरी होती है, एयर। क्या होती है, समझ गया। तो जब मैं स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूं, ध्यान दे भाई, अगर मैं इरिटेट हो गया तो ध्यान हो जाएगा तू। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, प्रेस किया। प्रेस करने से क्या होता है, इसके अंदर एयर होती है, एयर की वजह से इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, दबाऊंगा, तो वैसे क्या होगा, ये एयर जो भी बाहर की तरफ जाएगी, जब बाहर की तरफ जाएगी तो इस वाले पे प्रेशर लगाएगी और इस वाले पे प्रेशर लगाएगी। जब इस पे प्रेशर लगेगा तो ये क्या होगी, बंदे इधर की तरफ धकेलेगी इसको, इधर की तरफ ये क्या होती है, जब देखिए भैया, जब एयर ऐसे निकली, ऐसे ही इस वाले दरवाजे पे तो ऐसे धक्का लगाएगी और इस वाले पे ऐसे लगाएगी। तो आपको पता है, जब इस पे ऐसे धक्का लगाएगी तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब एयर अंदर नहीं जा पाएगी। और जब इस वाले पे धक्का लगाएगी तो एयर क्या होगी, ये खुल जाएगा और एयर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। समझ गए। जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो यहां से जो एयर होती है वो 2 डायरेक्शन में आती है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जाएगी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा और एयर क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, है ना। समझ गए। लेकिन जब मैं इसे दबा देता हूँ तो पूरा अंदर क्या होता है, स्पेस बन जाता है, अंदर की सारी एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है, अंदर पूरा एकदम स्पेस क्रिएट हो जाता है। और जब अंदर एकदम स्पेस होता है, वैक्यूम होती है, प्रेशर क्या होता है, जीरो हो जाता है। एयर हट गई तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो आपको पता प्रेशर जीरो हो गया, नहीं लो प्रेशर हो गया। क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो आपको पता भी है, लो प्रेशर को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए। क्या चाहिए, तो अंदर यहाँ पर फ्लूइड है और एक फ्लूइड क्या बाहर है, बाहर जो फ्लूइड है वो एयर की फॉर्म में है, अंदर जो फ्लूइड है वो लिक्विड की फॉर्म में है। तो जैसे ही आपने इसको छोड़ा, जैसे आपने छोड़ा, तो ये दोनों फ्लूइड चलते हैं। एक फ्लूइड बाहर से आता है जो कि एयर होती है, जो फ्लूइड बाहर से आता है वो इस दरवाजे पे फोर्स लगाता है और ये क्या होता है, बंद हो जाता है। सुन में आती नहीं।
देखिए दो फ्लूइड है, एक बाहर एयर की फॉर्म में फ्लूइड है बाहर, और एक नीचे फॉर्म फ्लूइड है लिक्विड की फॉर्म में। तो जैसे ही मैं अंदर इस पे यहाँ पे पूरा वैक्यूम हो जाता है, जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो वैक्यूम को फिल करने के लिए फ्लूइड आता है। तो जो फ्लूइड आता है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि इधर बंद हो जाता है। और जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यहाँ का फ्लूइड जब फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा, ओपन रहेगा, और सारा लिक्विड क्या होगा, चढ़ के आएगा और इसके अंदर भर जाएगा। समझ गया, जहां पे पहले एयर थी वहां पे क्या हो गया, पूरा पानी भर गया। समझ गया। अब दोबारा से अब इसको प्रेस करोगे तो वो फ्लूइड निकलेगा, और इस वाले पे फोर्स लगाएगा, ये बंद हो जाएगा, और इस वाले फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा और पानी क्या होगा, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, कभी आता नहीं है इसलिए मैंने इतना लिखवाया नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑटोमाइजर, इसको फुसफुस कहते हैं, स्प्रेयर भी कहते हैं हमें, नॉर्मल लैंग्वेज में ना ही बहुत ज्यादा यूज करता है इसको। ठीक है, समझ गए भैया। हाँ बिल्कुल समझ गया वो। हाँ चल, ये पहली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 4 ध्यान दीजिए भैया, समझ में आई बात नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखिए अगला है आपका ब्लोइंग ऑफ रूफ। क्या है, गर्मी के मौसम में उड़ीसा या फिर ऐसे जो ओपन इलाके होते हैं, ठीक है भैया, वहां के झोपड़े की छत क्या होती है, उड़ जाती है। ठीक है, तीन टवाड़े उड़ जाते हैं। पहले सन नगर में भी जब खुला होता था तब भी यहाँ पे तूफान आते थे, तो यहाँ पे भी ये घटनाएं होती थी। होता क्या भैया, देखिए इस झोपड़े के ऊपर जब आपकी हवा रुकी रहती है, स्टिल एयर रहती है, स्टिल एयर, तो स्टिल एयर में ऊपर से प्रेशर और नीचे से प्रेशर, दोनों जगह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ऊपर नीचे स्टिल एयर में। ठीक है, ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब हवा क्या होती है, व्हेन एयर स्टार्ट ब्लोइंग विद ग्रेट स्पीड, जब एयर तेज रफ्तार में बहने लगती है तो इस झोपड़े का सीन सपाटा कुछ अलग हो जाता है। होता क्या है कि अंदर का प्रेशर क्या होता है भैया, अभी भी एटमॉस्फेरिक रहता है, लेकिन बाहर का प्रेशर जो होता है उस पे एयर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। एयर तेज रफ्तार में आती है और उसके ऊपर क्या, स्ट्राइक करेगी। जब स्ट्राइक करेगी तो ऊपर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर का प्रेशर कम होगा तो अंदर का प्रेशर तो अभी भी क्या, एटमॉस्फेरिक ही है, ज्यादा है, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का प्रेशर, और छत क्या होगी, उड़ जाएगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखना ऊपर की तरफ जो प्रेशर होगा, जो डाउनवर्ड प्रेशर है, डाउनवर्ड प्रेशर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसका यहाँ पे लिखा हूँ, टोटल डाउनवर्ड प्रेशर क्या होगा, पी ए माइनस पी ड्यू टू एयर। तो पहले क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एयर के प्रेशर ने क्या किया, उसे लग करके उसकी वैल्यू को क्या किया, कुछ रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो डाउनवर्ड प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस। क्या हो गया, रिड्यूस। सो ये अपवर्ड प्रेशर यानी पी ए जो कि क्या है, अपवर्ड है, ग्रेटर देन पी डाउनवर्ड। सो रूफ स्टार्ट ब्लोइंग, रूफ क्या होती है, अब रूफ उखड़ जाएगी, अब रूफ उखड़ जाएगी और हवा के साथ उड़ जाएगी। समझ गए भैया, ये है। यहां पर भी क्या है बेटा, लो हाई प्रेशर रीजन, ऊपर क्या हो गया, लो प्रेशर रीजन। फ्लो कहाँ हो रहा है, हाई से लो। भैया क्या है ये, अच्छी बात है, सीधी है, या तो सीमेंट घोल करके डाल जम जाता है उसके अंदर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक भैया प्लीज बोली मत, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 5, ठीक है 5। देखिए एप्लीकेशन में होता क्या है, मैग्नेस इफेक्ट। आपने देखा होगा भैया कई बॉलर जो होते बॉलर, वो हवा में स्विंग करा देते बॉल को, हवा में स्विंग होती है, मतलब कि अबे बॉलर में मत जाओ, आप एक काम करना, 5 रुपये वाला अंडा लेना, उस अंडे को ऐसे खींच के फेंकना, यूं करके, ऐसे मत फेंकना, ऐसे करके फेंकना ताकि वो घूमती है अपने एक्सिस पे, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है हवा में। देखा, ठीक है, ऐसे 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 बॉल लेना अंडे की, ठीक है, और अंडे की बॉल ले करके हवा में, ऐसा नहीं, जिससे भी छोड़ो, ठीक है,
तो इसको हवा में ऐसे करके ऐसे सीधा फेंकना आपको, मतलब वो घूमती रहे अपने एक्सिस पे, तो वो क्या होगी, सीधी जाने की बजाय ऐसे घूम जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। फुटबॉलर को देखो, जो बड़े फुटबॉलर होते हैं, इंडिया वाले फुटबॉलर नहीं, मैसी जो होते हैं ना, वो हवा में स्विंग करा देते हैं फुटबॉल को, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक ऐसे मारता है बॉल ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट, क्या कहते हैं इसे, और ये भी बर्नौली की ही एप्लीकेशन है, देखिए ठीक है। तो अगला आ रहा है जो अपना है, उसे कहते हैं मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट होता है बेटा, देखिए ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। ये आपकी बॉल है, ये क्या है, इसके अंदर कोई स्विंग नहीं हो रही, ठीक है, नॉट स्विंगिंग, नॉट स्विंग नहीं कर रही है, ठीक है, बस ये सीधा चल रही है। तो इसके ऊपर, इसके आसपास क्या होती है, हवा होती है, ठीक है। तो ऊपर का प्रेशर, ऊपर देखा हवा की लेयर जाओ, नीचे की लेयर जो है, दोनों जगह पे क्या बराबर है, ऊपर प्रेशर और नीचे का प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है। और ये क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में मूविंग, मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए होता है क्या, जब हम स्विंगिंग कर देते हैं, स्विंगिंग बॉल, अगर मैं बात करता हूँ स्विंगिंग बॉल की, तो देखिए भैया क्या होता है, स्विंगिंग बॉल जो होती है ना, अपने एक्सिस पर घूमती है, ऐसा घूमती है, यूं करके। तो जो चीज स्विंग करती है ना, अपने चारों ओर एक वातावरण क्रिएट करती है, हवा का वातावरण। देखो कोई चीज भी घूमे, अगर किसी चीज को स्पीड में भगोगे ना, तो आपके चारों ओर क्या होगी, एक एयर की लेयर क्रिएट हो जाती है अपने आप, हवा तैयार हो जाती है चारों ओर, जो केवल आपके चारों ओर ही रहती है, समझ गया। बॉन्डर देखा, कोई चीज बहुत तेज घूमेगी, तो देखा मास की तरह यूं करता है, यूं करके खूब तेज घुमाता पैर, तो बॉन्डर क्रिएट कर देता है अपने चारों। तो बिल्कुल सेम यही है कि जब चीज कोई चीज स्विंग करती है ना, तो अपने चारों ओर एयर की लेयर क्रिएट करती है, मास जितना ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो स्विंग कर रही थी, इसकी वजह से इसके चारों ओर, इसके सराउंडिंग में एक एयर की लेयर क्रिएट होगी, ठीक है। अब पहले भी एयर की लेयर थी चारों, है ना, तो पहले 3 थी, अभी कितनी होगी मिला के, 4 होगी, ठीक है। और अगर नीचे वाली को देखोगे, तो देखो ऊपर से तो डायरेक्ट सेम डायरेक्शन है, जो 4 मैंने देखी, लेकिन नीचे ये क्या आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, समझ गए। ठीक है। अब नीचे क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से एक लेयर को इनने खुद ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। पहले 3 थी ना, नीचे 3 ऐसे आती, सब सारी विंड, देखिए भैया इधर देख, ये भी ऐसे थी, ये भी ऐसे थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर नीचे का प्रेशर से। अभी क्या हुआ कि ये बॉल क्या होगी, स्विंग करने लगी, क्या करने लगी, स्विंग करने लगी, अपने एक्सिस में घूमने लगी। घूमने की वजह से क्या होता है कि ये अपने चारों ओर एक एयर का वातावरण क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ऊपर की लेयर, अगर ये ऐसा स्विंग करेगी तो नीचे की लेयर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा स्विंग कर रही है तो ऊपर की लेयर का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और नीचे एयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, और ये क्या इस डायरेक्शन में, जो एयर थी वो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, और जो इसने एयर क्रिएट किया वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो नीचे का प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन, प्रेशर रीजन, और ऊपर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर रीजन, रीजन। तो भैया ऊपर हाई प्रेशर रीजन है, नीचे लो प्रेशर रीजन है, तो आपको पता है चीजें कहाँ फ्लो करती है, हाई से लो। तो ये बॉल जो पहले सीधी जाती है, वो क्या होगी, ऐसे मूव, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका फ्लो स्टार्ट, समझ गया भैया। कहाँ से आ रही है, हाई से लो की तरफ। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको और देता हूँ, जो आपके डेली लाइफ में अभी भी होता है। इसे कर्व पाथ हो गया, इसका पाथ कैसे हो गया, कर्व पाथ, मुड़ा हुआ पाथ। अब देखो मेट्रो जहाँ पर खड़ी होती है, उसके थोड़ी दूर पे एक येलो लाइन होती है, और ये बताया जाता है कि इस येलो लाइन के पीछे खड़ा होना है आपको, ठीक है। अब रीजन क्या होता है कि आपको पता है, ये जब मेट्रो नहीं होती, जब स्टेशन खाली रहता है, तो आपके पीछे और आगे की एयर दोनों का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। ऊपर आगे भी इतनी एयर होती है, पीछे भी इतनी एयर होती है, तो दोनों साइड में एयर प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है। अभी क्या होती है, जब मेट्रो आती है तेजी से चल के,
तो अपने साथ बहुत स्पीड में एयर को लाती है। तो स्पीड में जो एयर आएगी ना, वो यहाँ जो ऐसे प्रेशर पड़ रहा है उस पर टकरा करके उसके प्रेशर को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। अब आगे का प्रेशर क्या हो गया, कम हो चुका है। पीछे का प्रेशर क्या हो गया, उतना ही है, पीछे का प्रेशर उतना ही। तो अब क्या होगा कि आप पटरी के नीचे गिर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप येलो लाइन से दूर खड़े रहो, ताकि अगर आप हल्के फुल्के हो, कमजोर टाइप के बंदे हो, तो आप गिर ना जाओ। अब थोड़ा तगड़ा उगड़ा होगा जिसका वजन 80-90 किलो होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वो येलो लाइन के पार भी खड़ा होगा। लेकिन कोई कक्कड़ सिंह होगा एकदम ही, ठीक है, तो ये तो स्टेशन में खड़ा रहेगा फिर भी कुछ नहीं होगा इसे, ठीक है। मेट्रो के स्टेशन पटरी रेलगाड़ी उड़ जाएगी अपनी जगह से, ठीक है। तो इसलिए येलो लाइन बनाई जाती है ताकि कमजोर व्यक्ति, ठीक है, मेरे ऐसा गिर न जाए, ठीक है। चलो बताइए इसे भैया, कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट, समझ गया। देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया प्लीज। और न्यूमेरिकल का एक बैच बनाने आ रहा हूँ, ठीक है। उसमें केवल न्यूमेरिकल ही कराऊंगा मैं, केवल न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी सबके करा दूंगा। पहले एनसीईआरटी टारगेट करूंगा, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के। बेटो भाई, उस बैच को लेना सबका कंपलसरी है, घर पे नहीं बैठेगा कोई सोता हुआ, बाद में मुझे ब्लेम करे। अब अभी रुक तो यार, हाँ नहीं अल्टरनेटिव हुआ यार, रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर में तो 12वीं भी तो है, दिक्कत है, अल्टरनेटिव हुआ, बताऊंगा मैं, ठीक है। और जिसको दिक्कत होगी वो ऑफलाइन में तो ऑनलाइन ले सकता है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल समझ में आते हैं ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऑनलाइन में न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। देखिए भैया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैंने 2 क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर कुछ और कराया था, क्या कराया था बंगाली, एक क्वेश्चन कराया था भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की एक पाइप थी, ठीक है। इस वाले एंड का एरिया क्या था भैया, 4 मिलीमीटर स्क्वायर, और इस वाले एंड का एरिया क्या था, 8 मिलीमीटर स्क्वायर। कह रहा है यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो अपने को पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हो जाएगा, क्या होगा, a1v1 इक्वल्स टू में a2v2। a1 क्या है भैया 4, वेलोसिटी क्या है 10, a2 क्या है भैया 8, और वेलोसिटी निकालनी है। तो भैया आंसर आ जाएगा आपका v2 इक्वल्स टू 5 मीटर। बेटा ये नहीं कराता था क्वेश्चन, तेरे पे धूप रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पहले से कॉपी कर लो। समझ गई, ये भी नहीं कर पा रही थी अगर मैं नहीं करा रहा तो। है खूब लड़की है खूब, क्या है, हाय छी छी, हाय हाय छी, इसको तो याद नहीं आता ना चलो भैया क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखो। साले सुपारी तेरे मुंह पे थूक दूं क्या, सुपारी नहीं है वैसे थूक दूंगा। 2 तरह के थूक होते हैं, डाइल्यूटेड थूक होता है, एक सेपरेटर थूक होता है। तू बता क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड वो तो यार सर्दी में होता है, बड़ा बड़ा प्रीशियस होता है, वो प्राइसलेस होता है।
तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है। लिखिए भैया, क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द ब्लड, लिखिए द फ्लो ऑफ ब्लड इन, भाई लिखिए प्लीज, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी the flow of liquid in a large arteries, ARTERY, the flow of liquid in large artery, ARTERY, artery of an anesthetized dog, anesthetized dog, कुत्ता, अब एस्थमेटिक हाफ सा anesthetized dog is directed through a venturimeter, VENTURI, venturimeter, full stop. The wider part of the meter has, the wider part of the meter has cross-sectional area, equal to that of artery, cross-sectional area equal to that of artery, 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 that of artery, कोमा कैपिटल ए बराबर में, कोमा कैपिटल ए बराबर में 8 मिलीमीटर स्क्वायर, 8 मिलीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप. The narrow part has area, the narrow part has area, small a equals to 4 मिलीमीटर स्क्वायर, small a equals to 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 4 मिलीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप. The pressure drop in artery, the pressure drop मतलब सोचते भैया दोनों प्रेशर का डिफरेंस, मतलब आर्टरीज में प्रेशर जो गिर रहा है ना वो 24 पास्कल है, मतलब कि P1 मोटे पार्ट का एरिया और मोटे पार्ट का प्रेशर माइनस पतले पार्ट का प्रेशर की वैल्यू क्या रखिए, 24 रखिए. क्या रखिए? द प्रेशर ड्रॉप इन आर्टरीज इज 24, the pressure drop in arteries is 24. What is the speed of blood in arteries? 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 ठीक है, दोबारा बता रहा हूं भैया, आर्टरीज यानी P1 P2 में जो डिफरेंस आ रहा है, जो मतलब जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है पतले पार्ट और मोटे पार्ट में, वो 24 है. क्या है? पहली इक्वेशन यहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है. नहीं होगा तो कल कराऊंगा मैं. आज के लिए बस इतना ही. टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. कल मैं कराऊंगा ना, ऐसे अभी नहीं करा मैंने.